करीब 2 लाख में फ्लाइट टिकट लिया, अंदर मिली टूटी हुई सीट और गंदा टॉयलेट। अब शख्स को मिलेंगे करीब 1.5 लाख रुपए। 14 जनवरी 2026 को नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक एयरलाइन को एक आदमी और उसकी बेटी को 1,05,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क जाने वाली अपनी 15 घंटे की फ्लाइट में टूटी सीटें, गंदे टॉयलेट और दूसरी दिक्कतों का सामना किया। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि एयरलाइन ने उनसे टिकट के लिए 2,07,000 रुपए चार्ज करने के बाद उन्हें घटिया सर्विस दी। शिकायत की खास जानकारी से पता चलता है कि उसने और उसकी बेटी ने मेक माई ट्रिप के जरिए इकोनॉमी क्लास में भारत से न्यूयॉर्क के लिए राउंड ट्रिप के टिकट बुक किए थे। वो 6 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क गए थे और 13 सितंबर 2023 को भारत लौटे थे। उन्होंने इन टिकट पर कुल 2,73,108 रुपए खर्च किए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी की यात्रा की तारीख बदलने के लिए 45,000 रुपए ज्यादा दिए। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार उनकी शिकायत के मुताबिक एयरलाइन में उनका अनुभव बेहद खराब रहा। उन्होंने फ्लाइट की हालत को बहुत खराब बताया। उन्होंने इकोनॉमी क्लास की सीटें बुक की थी और उन्हें आरामदायक सफर की उम्मीद थी, लेकिन उनकी कुर्सियां टूटी हुई थी। बैकरेस्ट बटन काम नहीं कर रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए कॉल बटन भी खराब था, जिससे मदद मिलना नामुमकिन हो गया था। इसके अलावा वॉशरूम की हालत देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि टॉयलेट्स गंदे थे, पब्लिक टॉयलेट से भी बदतर हालत में थे। बेसिक टॉयलेट स्प्रे नहीं था, बदबू बर्दाश्त से बाहर थी, सर्विस बहुत खराब थी, खाने की क्वालिटी में मिसमैनेजमेंट साफ दिख रहा था, चाय ठंडी थी, चीनी नहीं थी, साथ ही और भी कई परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे स्टाफ की ओवरऑल परफॉर्मेंस सही नहीं थी। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ने माना कि एयरलाइन सर्विस में कमी थी, जबकि ट्रैवल टिकट कंपनी को किसी भी जिम्मेदारी से बरी कर दिया। कंज्यूमर कमीशन ने शिकायत करने वालों के सबूत स्वीकार कर लिए, जिसमें तस्वीर और एक बिना जवाब वाला लीगल नोटिस शामिल था। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि यात्री और उसकी बेटी ने दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की यात्रा का पहला हिस्सा 6 सितंबर 2023 को पूरा किया और 13 सितंबर 2023 को वापस आ गए। ये 15 घंटे का लंबा सफर था। शिकायत करने वाले ने 1/11/2023 को लीगल नोटिस भेजा। एयरलाइन ने लीगल नोटिस को जवाब नहीं दिया। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि मौजूदा मामले में फैक्ट्स और हालात को देखते हुए उनका मानना है कि शिकायत करने वाला मानसिक परेशानी और OP1 द्वारा अच्छी खासी रकम लेने के बाद भी सुविधाएं न दिए जाने के बाद मुआवजे का हकदार होगा, इसलिए अब दोनों को पैसे मिलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा।